आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। एकादशी व्रत रखने वालों के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए ताकि उन्हें इस व्रत का फल प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर व्रत का पारण सही समय पर ना किया जाए, यानी कि शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद या शुभ मुहूर्त से पहले ही व्रत का पारण कर लिया जाता है, तो वह व्रत अधूरा रहता है। इसलिए व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। तो इसी प्रकार की जानकारी आप हमारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। आप जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना है, पारण की सही विधि क्या है, और क्योंकि इस बार आपका गुरुवार व्रत या प्रदोष व्रत भी एकादशी व्रत के पारण के दिन ही है, तो इस सब में व्रत का पालन कैसे होगा, यह सब आप जानेंगे। पर इस सब से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने जया एकादशी व्रत की कथा मेरे चैनल पर नहीं सुनी है तो इसे जरूर सुनिएगा। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत रखने वालों को द्वादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उस पर गंगा जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। फिर पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन जिस भी वस्तु का हमें दान करना होता है, जैसे कि कुछ लोग आटा, दाल, हल्दी, नमक और कोई हरी सब्जी, आलू तथा दक्षिणा आदि दान करते हैं, तो यह सब एक जगह पर रखकर इन सभी सामग्रियों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए तथा फिर दान करना चाहिए। इसके अलावा यदि इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है तो हम दक्षिणा भी अपनी सामर्थ्य अनुसार मंदिर में रख सकते हैं और बाद में उसका दान कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी दान करना है उसे भगवान विष्णु के आगे रखा जाता है। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प भी लेना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को एकादशी व्रत का पारण करने जा रही हूँ। तो यदि इस व्रत को रखने में, इस व्रत के नियमों का पालन करने में यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई है तो मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और आज मैं जिस भी वस्तु का दान कर रही हूँ उसका पूरा पुण्य आप मुझे, मेरे पितरों और मेरे परिवार को देना। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आपको वह जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करना होता है। द्वादशी तिथि के दिन भी कथा सुनी जाती है। फिर जब पूजा संपन्न हो जाती है तो सबसे अंत में हम आरती करते हैं। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। तो जो भी भगवान को भोग आपको अर्पित करना है वह भोग शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, चाहे फिर वह शुद्ध सात्विक भोजन हो या मौसमी फल हो। बस ध्यान यह रखना होता है कि उसमें लहसुन या प्याज उपयोग न किया गया हो। इसमें सबसे आवश्यक बात यह है कि तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर होना चाहिए। भोग लगाने के समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप हमारे द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करें। फिर हम दान करते हैं। इस बात का पूर्णता से ध्यान रखना होता है कि व्रत का पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पूजा हम शुभ मुहूर्त से पहले कर सकते हैं और यदि सुबह की पूजा मुहूर्त से पहले हमने कर ली है तो दान भी हम पहले कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले हमें 2-3 काम और करने चाहिए, जैसे कि गौ माता को कोई कच्ची हरी सब्जी या रोटी जरूर खिलानी चाहिए। और यदि गुरुवार के दिन हम व्रत खोलते हैं तो उस दिन चने की दाल, केला,
गुड़ भी हम गौ माता को खिला सकते हैं। पर कई बार हमारे घर के आसपास हमें गाय नहीं मिलती, ऐसे में हम कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं। इसके अलावा चिड़ियों के लिए भी दाना पानी रख सकते हैं, काली चींटियों के लिए आटा शक्कर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपना उपवास खोल सकते हैं। यानी कि सबसे मुख्य बात यह है कि हमें अपने व्रत का पारण करने से पहले किसी दूसरे प्राणी को या फिर जीव जंतु को कुछ न कुछ पहले खिलाना होगा। चाहे तो ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाकर फिर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं एकादशी के दिन तो अपना व्रत पूरा रख लेती हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें घर परिवार में कोई भी सदस्य हो उससे अपनी द्वादशी तिथि के नियमों का पालन करवाना चाहिए, जैसे कि सूर्य की पूजा, सुबह का पूजन, भगवान के लिए भोग बनवाना आदि, तथा भोग भी उन्हीं से लगवाएं तथा दान सामग्री भी उन्हीं से निकलवाएं तथा उन्हीं से ही दान करवाएं। अर्थात ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसे में किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना होता है, तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन किसी भी भक्त को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी माता में जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भी निर्जल और निराहार रहकर एकादशी का उपवास रखते हैं। परंतु द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता में जल अर्पित करना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए और उन्हें भोग भी लगाना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक यानी दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक किया जाता है। तो दशमी तिथि के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब जानते हैं जिन लोगों को एकादशी व्रत के पारण के साथ गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का व्रत भी करना है, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे साधारण सा नियम है कि बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह भगवान विष्णु की पूरे विधि और विधान से पूजा करें तथा द्वादशी तिथि का पूजन समाप्त करके अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करते समय आप केवल तुलसी पत्र और जल लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं, जिसके बाद आपका दूसरा व्रत प्रारंभ हो जाएगा। फिर पूरे दिन आप बृहस्पति देवता के व्रत के नियमों का पालन करें, दिन भर उपवास रखें तथा शाम के समय पूजा करके जिस तरह का भी भोजन इस व्रत में करना होता है वो आप करें। इस व्रत में पीला मीठा भोजन किया जाता है। इस बार आने वाला प्रदोष व्रत भी 2 तिथियों में है, जो कि गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत और अगले दिन अर्थात शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत। तो ऐसे में यह व्रत कैसे रखा जाएगा, इस व्रत की संपूर्ण जानकारी जैसे कि शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत का पारण कब करना है और कथा की वीडियो, यह सब भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब जानते हैं इस एकादशी व्रत का पारण हमें किस शुभ समय में करना है। तो इस बार एकादशी तिथि 1 फरवरी बुधवार के दिन है तथा द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:03 से तथा समाप्त होगी 2 फरवरी गुरुवार के शाम 4:26 पर। ऐसे में हरिवासर का जो समय है जिसमें व्रत का पारण नहीं करना होता है वह 1 फरवरी की रात को ही समाप्त हो जाएगा और अगले दिन अर्थात गुरुवार के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह होगा सुबह 7:10 तथा सूर्यास्त का जो समय होगा वह होगा शाम 6:10। इस दिन राहु काल के समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस समय में पूजा, दान आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो गुरुवार के दिन राहु काल का जो समय रहेगा वह होगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक तथा व्रत के पारण के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 2 फरवरी गुरुवार के दिन सुबह 7:11 से 10:15 तक। तो इस समय में ही आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।